हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, यानी कि जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने। हो सके आपने देख भी लिया होगा, प्लेलिस्ट बना भी दी है मैंने, ठीक है, 2026 से 27 वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप सेकंड वीडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए। वो थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है, लगभग 20 मिनट्स की, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है, बहुत अच्छी तरीके से आपसे बातें की गई हैं किस तरीके से आपको जो 12th क्लास है उसमें प्रिपरेशन करनी है। चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, ठीक है, सीबीएसई हो, झारखंड हो, बिहार बोर्ड हो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो, तो हर जगह ये वाले जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये चलेंगे, ठीक है। तो हमने से जो पहले वाली वीडियो करवाई थी आप उसको जरूर वॉच करिए, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को बहुत जल्दी सॉल्व करा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, इससे जो पहले हमने वीडियो की थी यानी कि पार्ट 1, उसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी और लगभग चैप्टर के बारे में, जो भी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा वो मैंने पूरा बता दिया था। साथ ही साथ मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन भी करवा दिए थे जो पेपर के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब हम जो पढ़ेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन। भाई मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप अगर अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम देंगे ना तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं होगी, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। वो फर्स्ट वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेंथी होगी क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी थी। तो गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, इनसे पहले आप बुक जरूर पढ़िएगा। बुक पढ़ने के बाद ही नोट्स प्रिपेयर करिए, बनाइए, पढ़िए, क्योंकि बुक में ना इतनी सारी चीजें होती है ना कि उससे ना कुछ तो समझ में आएगा। अगर आप 1000 वर्ड पढ़ रहे हैं तो हो सके आपको 10 वर्ड तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो वही वाला हाल है, जब आप पूरी बुक पढ़ेंगे ना तो कोई ना कोई सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बाय मिस्टेक मेरे से महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है तो उसके लिए माफ करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने पहले में कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, यानी 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली से क्या तात्पर्य है, या फिर सोवियत प्रणाली का क्या अर्थ है, या फिर सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं। मतलब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आंसर आपको यही लिखना है, क्योंकि आंसर यही बनेगा, ठीक है। तो आंसर दिखा रखा है, सोवियत प्रणाली का अर्थ है एक ऐसी शासन व्यवस्था से था जिसमें समाजवाद था और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण था। देखो जो सोवियत प्रणाली थी वो कैसी व्यवस्था थी, वो एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर समाजवाद था, ठीक है, समाजवाद को मानते थे। दूसरा जो वहां की अर्थव्यवस्था थी वो किसके हाथों में थी, सरकार के हाथों में थी, ठीक है। मतलब कि जो भी कार्य होते थे वो सरकार द्वारा ही होते थे, और सरकार द्वारा संसाधनों का बंटवारा समान रूप से किया जाता था। और सरकार क्या करती थी, जो संसाधन होते थे उनका जो बंटवारा होता था वो समान रूप से करती थी, मतलब कि नागरिकों में उसको समान रूप से बांटती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 है, शॉक थेरेपी शब्द से आप क्या समझते हैं। भाई 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, ठीक है। आप अभी जो आपके फर्स्ट टर्म होंगे ना उसमें आप देखिएगा बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 6 नंबर के उसमें पूछ लिया जाता है मिक्स करके कि शॉक थेरेपी क्या है तथा शॉक थेरेपी के परिणाम को स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे ही पूछ लेते हैं या फिर सिंगल ही पूछ लिया जाएगा कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ लिया जाएगा कि शॉक थेरेपी के परिणामों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन ना मतलब घुमा के पूछा जाता है, ये मत सोचिए कि एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो ट्राई करेंगे कि हम भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करके चले जैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो शॉक थेरेपी शब्द से आप क्या समझते हैं, आइए देख लेते हैं। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। अगर हम शॉक थेरेपी का एक शाब्दिक अर्थ देखें ना तो इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब किसी को पहले चोट पहुंचा दो फिर उसका उपचार करो, ठीक है। साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन के मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो देखो हुआ क्या था कि जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो वहां पर जो साम्यवादी विचारधारा थी उसका हो गया अंत, ठीक है। तो
उनको ना अब क्या, उनको देखो साम्यवाद तो वहां खत्म हो गया, तो अब उनको ले जाना था पूंजीवाद की ओर। तो पूंजीवाद के लिए एक मॉडल रखा गया, जिसको किसने रखा था, जिसको किसके द्वारा निर्देशित किया गया, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इन्होंने क्या करा, साम्यवाद को छोड़कर और पूंजीवाद में आना ही क्या कहलाया, शॉक थेरेपी कहलाया। बात समझ में आ गई। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन में ऐसे ऐसे लेकर आओ ना, मतलब एक भी फालतू चीजें नहीं है, टू द पॉइंट चीजें हैं सारी, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कम से कम 3-4 दोस्तों के साथ जो 12th क्लास में हो, जो पढ़ना चाहते हो, घर से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो रहे हो, तो आप बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अफगानिस्तान संकट से आप क्या समझते हैं, या फिर अफगानिस्तान संकट से क्या अभिप्राय है। भाई इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए वर्ष 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजकर वहां हस्तक्षेप किया। अब क्या हुआ, जो सोवियत संघ था उसने क्या करा था, 1979 में अपनी सेना भेजी कहां पर, अफगानिस्तान में, और वहां पर हस्तक्षेप किया, जिसका पश्चिमी गुट के द्वारा विरोध किया गया। जिसका विरोध किया गया था किसका, पश्चिमी गुटों के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो यूएसए वाले साइड के थे ना, उन्होंने क्या करा था, विरोध करा था। और अमेरिका ने सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप ना करने के लिए भी चेताया, और अमेरिका ने क्या बोला कि तुम यहां पर हस्तक्षेप नहीं करोगे, ठीक है, उसको चेताया भी, धमकी भी दी, ठीक है। इस घटना को अफगानिस्तान संकट के नाम से जाना जाता है। और इसी जो ये जो घटना हुई ना, मतलब कि 1979 में जो सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करा अफगानिस्तान में, इसी ही घटना को हम क्या कहते हैं, अफगानिस्तान संकट, ठीक है, अफगानिस्तान संकट, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है। भाई बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ना कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पेपर में मोस्टली टाइम पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो देखिए आंसर दिखा रखा है, यह योजना अमेरिकी विदेश मंत्री के नाम पर मार्शल योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई है। मतलब उस समय अमेरिका के एक विदेश मंत्री थे जिनका नाम भी मार्शल था, लगभग सरनेम क्या था, मार्शल था, उन्हीं के नाम से क्या हो गया, ये फेमस हो गया है। इस योजना के अंतर्गत अमेरिकी सहायता के फलस्वरूप बहुत कम समय में यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति युद्ध पूर्व स्तर पर आ गई। मतलब देखो बता रखा है कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी ना वो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। कब, जो मतलब कि उन्होंने क्या करा, एक तरीके से कह सकते हो कि यूरोप का क्या करा था, आर्थिक मदद की थी, ठीक है। और बता रखा आगे, आने वाले वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों की व्यवस्था में बहुत तेजी से विकास हुआ। और जो इन्होंने मदद की ना अमेरिका ने, और फिर वहां पर जो आपका यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, वहां पर जो उनकी अर्थव्यवस्था थी बहुत तेजी से विकसित हुई। इसी को क्या कहते हैं, इसी को मार्शल योजना कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल से आप क्या समझते हैं, ठीक है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल यानी कि CIS, ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं। बता रखा है आंसर, साम्यवादी सोवियत गणराज्यों के विघटन के बाद नए स्वतंत्र हुए देशों ने एक संगठन का निर्माण किया जिसे स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल का नाम दिया गया। मतलब वो जो सोवियत संघ के गणराज्य थे ना, उन्होंने क्या करा, वहां से आजाद होने के बाद, सोवियत गणराज्य से आजाद होने के बाद, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद उन्होंने क्या करा, स्वतंत्र रूप से एक संगठन का निर्माण करा, उसे ही क्या कहते हैं, CIS या फिर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल यानी कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19वां, सोवियत संघ की किन्हीं 2 कमियों का वर्णन कीजिए। अब हमें बताना है कि सोवियत संघ की किन्हीं कोई 2 कमियां क्या थी, ठीक है। तो देखो सोवियत संघ की 2 कमियां निम्नलिखित है। पहला, सोवियत प्रणाली में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। मतलब वहां पर एक ऐसी पार्टी थी जो कई वर्षों तक रही, यानी कि 70 वर्षों तक, जो कि ऐसा एक पार्टी को इतने वर्षों तक नहीं रहना चाहिए, ठीक है, किसी भी देश में, चाहे वो भारत हो, चाहे जैसे भारत में देखो बीजेपी कितने सालों से, 15 सालों से, तो अब देख लो क्या है देश का हाल। तो किसी भी पार्टी को मौका दो सिर्फ 5 साल के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से कार्य कर सके।
अगला है आपका दूसरी कमी क्या थी? सोवियत प्रणाली में 15 गणराज्यों में रूस सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली था। अब देखो जो सोवियत संघ था उसमें कितने देश थे? 15 देश थे, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? सबसे ज्यादा मान सम्मान कौन पाता था? रूस। तो भाई जाहिर सी बात है, एक को अगर तुम लाड प्यार ज्यादा करोगे तो दिक्कत होगा ना। घर में अगर 4 बेटे हैं लेकिन माँ एक को ज्यादा प्यार करेगी तो क्या होगा? लड़ाई होगी ना भाई। तो वही चीज यहाँ पर भी था, ठीक है, ये कमी थी एक तरीके से। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर प्रॉब्लम्स हो रही हो तो आप मुझे बिल्कुल इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर करे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, हो सके 4 नंबर का आ भी सकता है इस बार भी, ठीक है। तो देखो सोवियत प्रणाली की 4 विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है। सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? निम्नलिखित है। पहला, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। मतलब जो सोवियत प्रणाली है वो किसका विरोध करती थी? पूंजीवाद का, और साम्यवाद को क्या मानती थी? अच्छा मानती थी, उसी के आदर्शों पर वो चलती थी। दूसरा इसका, सोवियत प्रणाली में नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्राप्त थी। मतलब जो सोवियत संघ है उसमें क्या था? उसमें सभी व्यक्तियों को मतलब कि शिक्षा, ठीक है, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़कें, ये सारी चीजें वहां पर मुहैया कराई गई थी, ये चीज उन्हें दी गई थी, ठीक है। आगे देखो दिखा रखा है तीसरा, हाँ, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था का संपूर्ण ढांचा योजनाबद्ध था तथा राज्यों के नियंत्रण में था। मतलब जो सोवियत व्यवस्था थी उसमें क्या था? सभी चीजें सरकार के अनुसार चलती थी और सभी चीजें क्या थी? योजनाबद्ध थी। मतलब कि पहले से योजना बना ली जाती थी और उसके अनुसार ही सारे कार्य किए जाते थे। अगला पॉइंट है आपका 4th पॉइंट, सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे तथा उनकी संचार प्रणाली अत्यधिक उन्नति। जो सोवियत संघ उस पे क्या था? उस पे ऊर्जा के संसाधन बहुत अच्छे थे, संचार प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर अगर कुछ बात वगैरह पहुंचानी थी तो वो भी वहां पर बहुत अच्छी तरीके से होता था। तो गाइस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सोवियत संघ की विशेषता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है और 2 का भी आ सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया, व्याख्या कीजिए। भाई 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो फिर बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो देखो दिखा रखा है यहाँ पर, पहला, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में एक ही महाशक्ति बची, यूएसए। तो देखो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो पूरे विश्व में क्या कौन बचा महाशक्ति के रूप में? एक बचा, और विश्व क्या हो गया? एक ध्रुवीय हो गया, यानी कि यूएसए क्या बन गया? महाशक्ति बन गया। दूसरा आगे दिखा रखा है, सोवियत संघ के विघटन के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का केंद्रीकरण अमेरिकी के इर्द गिर्द होने लगा। अब देखो सभी लोग क्या चाहते थे कि हम अपने जो अमेरिका से हम दोस्ती करें, क्यों? क्योंकि भाई टोटल देखो ना कि अमेरिका क्या बन गया? महाशक्ति। तो हर कोई क्या चाहता था कि मेरी जो महाशक्ति है ना उससे मेरी बातचीत अच्छी रहे। तो सभी क्या हुआ, जो महाशक्तियां थी, जो छोटे मोटे देश थे, वो सभी किसके साथ रहने चाहते थे? अमेरिका के साथ, ठीक है। आगे दिखा रखा है तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी संबंधों में बदलाव होने लगा। अब देखो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ कि जो 15 नए देश थे जो सोवियत संघ से हटे थे, वो क्या हो गए? उन्होंने साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद अपना लिया। उन्होंने अलग अलग, जैसे पहले वो पूंजीवाद को नहीं मानते थे, बेकार मानते थे, लेकिन अब वो पूंजीवाद को मान रहे हैं। उनके जो विदेशी संबंध है वो अलग अलग हो गए, ठीक है। मतलब कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ? संबंध सभी के बदल गए, ठीक है। सभी क्या चाहते थे कि अब अमेरिका से उनकी दोस्ती हो, ठीक है। आगे 4th क्वेश्चन है आपका, 4th पॉइंट है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका को टक्कर देने वाली शक्ति का अभाव हो गया। अब देखो पहले सोवियत संघ थी तो सोवियत संघ क्या करती थी कि अमेरिका को टक्कर देती थी, लेकिन अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, खत्म हो गई, तो अमेरिका को टक्कर देने वाला बचा कौन? कोई नहीं बचा। तो उसका क्या हो गया? महाशक्ति का अभाव हो गया। मतलब कि एक ऐसी महाशक्ति जो अमेरिका को टक्कर दे सके, ऐसी कोई महाशक्ति बची ही नहीं थी विश्व में, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 22वां, ठीक है। भारत और सोवियत संघ के संबंधों का वर्णन कीजिए। जो भारत है और जो सोवियत संघ है, इन दोनों के बीच के जो संबंध है उनका वर्णन करना है।
तो गाइज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, तो आपको ट्राई करना है कि आपको ये खुद से ही लिखना है, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मैं स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं उन बच्चों को मैं खुद से ही यहाँ पर काम दूं, ताकि कहीं ना कहीं वो बच्चे अच्छी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके और अच्छी तरीके से सभी चीज की प्रिपरेशन कर कर, और जब 12वीं के उनके मार्क्स आए तो वो बहुत खुश हों, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें कुछ कार्य यहाँ से दूंगा नहीं, आप लोग करोगे नहीं और आप लोग चीजों को सीखोगे नहीं। ठीक है, तो इनको क्या करना है, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सभी को करना है सबसे पहले प्रस्तावना लिखने की, इनके संबंध कैसे हैं, अच्छे संबंध है, जाहिर सी बात है। आर्थिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, सैन्य संबंध कैसे हैं। आपने देखा होगा जो सोवियत संघ यानी कि अब रूस, तो रूस से हमारे सैन्य संबंध कितने अच्छे हैं, है कि नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना है उनके सांस्कृतिक संबंध, तो बता देंगे आराम से। चलिए अब देखिए लास्ट बात, अब हमारा इसका पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट देखने हैं और नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, सेकेंडली मैं बता दूं, ये जो तीसरा पार्ट होगा इसमें आपको सिर्फ मैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली क्वेश्चन वहां से आते हैं, क्योंकि अगर आप 6 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका 4 का ऑटोमेटिकली कवर होता है और 2 नंबर का भी ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।